श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रंगों का त्योहार होली हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है, होलिका दहन के ठीक अगले दिन सभी लोग खुशी से एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। आपको बता दें, हिंदू फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन आपको होली का विशेष पर्व देखने को मिलता है। लेकिन इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों के बीच में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि होली कब मनाएं, होली कब जलाएं और धुलेड़ी मतलब होली लगाने का दिन, रंग लगाने का दिन क्या है। तो हम आपको बता दें, होली को लेकर लोग अपनी अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साल 2025 में होली कब है। और जानकारी और उपयोगी इसलिए है क्योंकि इस दिन भद्रा भी लगने वाला है। तो कब से कब तक भद्रा रहेगा और शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर ज्योतिष आचार्यों का माना जाए तो इस बार होली बहुत ही खास है क्योंकि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस बार होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा और होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि के 11:26 से रात्रि के 12:30 तक रहने वाला है। इस बार होली का दहन के दिन भद्रा भी लग रहा है। तो भद्रा का जो समय है वह 13 मार्च को गुरुवार को सुबह 10:35 से लेकर रात के 11:20 तक रहने वाला है और इसका असर सभी को देखने को मिलता है। आपको बता दें, भद्रा कुछ लोगों के लिए बहुत कष्टदायी होती है, इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में होली का दहन करना चाहिए या फिर कोई भी शुभ काम करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू हो रही है और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर को 12:20 को यह पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को ही होली का दहन करना सही रहेगा और पूर्णिमा का व्रत भी आप अगर रखना चाहते हैं तो वह भी आपको 13 मार्च गुरुवार के दिन ही रखना है। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान पूर्णिमा होने वाली है। इसी दिन रंगों की होली खेली जाएगी और 14 मार्च को ही आपको साल का पहला चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 मार्च शुक्रवार के दिन प्रातः के समय जो पूजन का मुहूर्त है वह सुबह 5:20 से सुबह 6:32 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो है वह दोपहर के 12:10 से 12:59 तक रहने वाला है। राहु काल जो अशुभ मुहूर्त होता है वह सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहने वाला है। यह जितने भी हमने समय बताए हैं वह आपको हमने 14 मार्च के बताए हैं। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं जो कि इस बार 7 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन से लग जाएंगे, जो कि 13 मार्च गुरुवार तक होने वाले हैं। और होलाष्टक का जो समय होता है वह अशुभ समय माना जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। अगर आप होली के पहले कुछ खास उपाय करना चाहते हैं तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का महादेव की होली वाला उपाय वर्ष में एक बार होली जिस दिन खेली जाती है, रंग लगाए जाते हैं, उस दिन अवश्य करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। आपको अपने जल कलश में थोड़ा सा अबीर, गुलाल, चंदन जो भी आपके पास है वह मिला लेना है। रंगों का उपयोग ना करें, केमिकल वाले रंगों का उपयोग आपको शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं करना है। आप अबीर ले सकते हैं, आप गुलाल ले सकते हैं, आप चंदन ले सकते हैं। जो भी चंदन है, पीला चंदन है आपके पास, लाल चंदन है, उसे आप पानी में मिलाकर पानी का रंग परिवर्तित कर सकते हैं और यह जो जल है उसे आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है और महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। वर्ष भर आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। वर्ष भर महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो महादेव की होली उपाय आपको कब करना है वह भी जान लीजिए। 14 मार्च 2025 को आपको महादेव की होली वाला उपाय करना है। अब हम आपको कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं जिससे ध्यान से सुनिएगा। होलाष्टक जो कि 7 मार्च से शुरू हो जाएंगे, 13 मार्च तक रहने वाले हैं। इन दिनों में आप कौन से उपाय कर सकते हैं? होलाष्टक के दिनों में घर में पीली सरसों और हल्दी की गांठ और गुड़ और कनेर के पुष्प का हवन करना चाहिए। इसके बाद श्री शुक या फिर
मंगल ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने वाले के घर में महालक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है। होलाष्टक के दिनों में और खास रूप से पूर्णिमा के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। और भगवान कृष्ण की पूजा करते समय भी आप अबीर गुलाल और शिवलिंग पे भी आप अबीर गुलाल अर्पित करके पूरे वर्ष सुख और सौभाग्य का योग बना सकते हैं। तो आपको इन उपायों को इस होली के दिन पे अवश्य करना है। इसके साथ ही इस दिन भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। होली के दिन मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए आपको हनुमान जी को 5 लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही लाल गुलाल भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। होली के दिन आप बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर मन में जो भी कामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो या फिर घर से कर्ज मुक्ति की हो, किसी भी प्रकार की कामना को करके अगर आप वह बेलपत्र को शिवलिंग पे सच्चे मन से अर्पित करते हैं और भोलेनाथ को अबीर गुलाल और चंदन वाला पानी अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। होली के दिन सबसे सुबह उठकर आपको हींग के पानी से कुल्ला अवश्य करना है। ऐसा करके आपको अपना मुख साफ जरूर करना है। प्रातःकाल उठते ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई आपको कोई भी चीज़ नहीं खाना है। होलिका का दहन या फिर होली के दिन दोनों दिनों में आपको अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपना कुछ पहना हुआ रुमाल, वस्त्र या कुछ भी दे तो वह आपको उससे बिल्कुल भी नहीं लेना है, या फिर वह मांगे तो भी आपको बिल्कुल नहीं देना है। ना ही आपको किसी अन्य का कोई सामान लेना है, ना ही देना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि होली के जो 2 दिन होते हैं, इन दोनों दिनों में कई प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। होली के दोनों दिनों में आपको किसी के दी हुई कोई चीज़ को नहीं खाना है, जिसमें से विशेष रूप से अगर आपको इन दोनों दिनों में अगर कोई इलायची या लौंग को खाने को दे तो आपको भूलकर भी उनसे इलायची और लौंग को लेकर नहीं खाना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, जो सरल और आसान उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं वे करेंगे तो वर्ष भर आपको उन्नति देखने को मिलेगी, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।